जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। अगर आप ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएशन परस्यू कर चुके हैं और उम्र 19 से 25 साल है तो फौज में जाने का सुनहरा मौका कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन का फॉर्म आ गया है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन का यह फॉर्म 21 दिसंबर से 10 जनवरी तक यूपीएससी की वेबसाइट upsconline.nic.in पे जाके भरा जा सकता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये फॉर्म उन बच्चों के लिए है जो फौज में अफसर बनने का सपना देख रहे हैं, जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को ज्वाइन करने का सपना देख रहे हैं। इंडियन आर्मी के लिए दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऑफिसर्स बनाती हैं। एक है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, दूसरी है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 100 वैकेंसीज और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में 187 वैकेंसीज हैं, जिसमें से ओटीए में 170 वैकेंसीज मेल्स के लिए है और 17 वैकेंसीज फीमेल्स के लिए है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में बेसिक अंतर है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी परमानेंट कमीशन देता है और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी शॉर्ट सर्विस कमीशन देता है। चलिए बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में हर वो एस्पिरेंट जो 2 जनवरी 2000 से लेकर के 1 जनवरी 2005 के बीच का उसका डेट ऑफ बर्थ है, वो ये फॉर्म भर सकता है। वहीं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए 2 जनवरी 1999 से लेकर के 1 जनवरी 2005 के बीच में जो डेट ऑफ बर्थ है वो ये फॉर्म भर सकता है। बात करें अगर नेवल एकेडमी की, तो नेवल एकेडमी के लिए 2 जनवरी 2000 से लेकर के 1 जनवरी 2005 तक और एयरफोर्स एकेडमी के लिए 2 जनवरी 2000 से लेकर के 1 जनवरी 2005 तक डेट ऑफ बर्थ चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो टोटल 341 वैकेंसीज हैं, जिसमें से ओटीए के लिए है 170 मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए 17। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए है 100 सीटें, एयरफोर्स एकेडमी के लिए है 32 एंड नेवल एकेडमी के लिए है 22। इन टोटल 341 वैकेंसीज हैं जिसका इम्तिहान 16 अप्रैल 2023 के लिए शेड्यूल्ड है। क्वालिफिकेशंस की बात करें डिफेंस एस्पिरेंट्स, तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए प्लेन बैचलर्स डिग्री चाहिए। वहीं नेवल एकेडमी के लिए सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए, यानी कि बैचलर्स इन इंजीनियरिंग चाहिए, यानी कि बीटेक चाहिए। एयरफोर्स की बात करें तो भारतीय वायुसेना के लिए बैचलर्स डिग्री के साथ साथ 10+2 में मैथ्स एंड फिजिक्स चाहिए। बहुत सारे एस्पिरेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि क्या बैचलर्स डिग्री में सिर्फ साइंस होनी चाहिए एयरफोर्स के लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप बीए हैं तब भी आप भारतीय वायुसेना में जा सकते हैं, लेकिन शर्त ये आपके पास 10+2 में मैथ्स एंड फिजिक्स हो। अगर नेशनैलिटी की बात करें तो इंडियन सिटीजन्स सीडीएस का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अ सिटीजन ऑफ नेपाल कैन अपीयर फॉर सीडीएस एग्जामिनेशन, या वो इंडियन सिटीजन जो बॉर्न तो इंडिया में हुए लेकिन सेटल कहीं और ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज या पाकिस्तान या बर्मा, श्रीलंका, म्यांमार, इन जगहों पे हैं, वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो पहले रिटन एग्जामिनेशन देना होगा, फॉलोड बाय सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज, जिसे पर्सनालिटी टेस्ट भी बोलते हैं, और इसके बाद ऑल इंडिया मेरिट बनेगी। डिफेंस एस्पिरेंट्स, एग्जामिनेशन शेड्यूल की बात करें या यूं कहें कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए जीके का पेपर एंड इंग्लिश का पेपर देना है। बाकी इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, नेवल एकेडमी, इन सब के लिए इंग्लिश का पेपर, जीके का पेपर और मैथ्स का पेपर देना है। 100 तीनों जो पेपर की अपर लिमिट है वो 100 मार्क्स ईच है, यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी एंड नेवल एकेडमी की जो मेरिट है वो 300 से बननी है, और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी का जो एग्जामिनेशन है वो 200 मार्क्स से बनना है। बात करें अगर कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करना है, तो यूपीएससी ने अब एक नया प्रोसेस इंप्लाई कर दिया है जिसको बोलते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके आपको नाम, ईमेल आईडी और फोन नंबर डाल के वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना है, जो कि ओटीपी के द्वारा है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, एग्जामिनेशन की फीस देंगे और सीडीएस का फॉर्म भरेंगे। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आपके ईज के लिए हमने अपनी वेबसाइट
blog.trishulDefenseacademy.com पे डिटेल्ड नोटिफिकेशन डाल दिया है। अगर आप एक ग्रेजुएट हैं या फाइनल ईयर ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म भरने से पहले डिटेल्ड नोटिफिकेशन हमारी वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। याद रहे एज लिमिट के बारे में, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए हमेशा 19 से 25 साल के बीच के एस्पिरेंट्स फॉर्म भर सकते हैं जिनकी एज 19 से 25 साल है, चाहे ओटीए मेल चाहे ओटीए फीमेल्स। वहीं इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए 19 से 22 साल चाहिए। वहीं नेवी के लिए, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए 19 से 23 साल और एयरफोर्स एकेडमी के लिए 19 से 24 साल। डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये मैक्सिमम एज है जो अपर एज लिमिट है उसके बारे में, और लोअर एज लिमिट दोनों इंक्लूसिव है। इसलिए अगर आप इस एज क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं तो सीडीएस एक अपॉर्चुनिटी है कमीशन्ड ऑफिसर बनने की। किसी प्रकार का कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। एनडीए एंड सीडीएस दोनों में कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है डिफेंस एस्पिरेंट्स, इसलिए ग्रेजुएशन में जो भी परसेंटेज हो आप फॉर्म भर सकते हैं। डिटेल्ड नोटिफिकेशन के लिए याद रहे हमारी वेबसाइट www.blog.trishuldefenseacademy.com। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।